पिछले एपिसोड में सिंगू लियू सियान से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां पर कि लियू सियान अपने पुराने वाले रूप में उसका सामने आई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगून को एक बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है और फिर कहता है कि ये क्या है। लेकिन तभी वो देखता है कि लियू सियान उसके सामने खड़ी है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख लियू सियान भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम पूरे लाइफ टाइम के लिए मेरे आईब्रो बनाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके पास आती है और फिर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि वो सिंगुन के साथ में वाइन पीने के लिए रेडी हो गई थी और उससे कहती है कि अब सच में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इसके बाद वो सिंगुन से पूछती है कि क्या तुम इससे खुश हो, जिस पर सिंगुन भी हाँ में उसे सिर हिलाकर जवाब देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू सियान इसके साथ में वाइन पीना चाहती थी, जिसके लिए सिंगुन भी बहुत ही आसानी से मान गया था और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में बहुत ही स्टाइल से वाइन पीते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लियू सियान तो असल में डोंगफेंग के साथ में है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बेल वाले पावर का यूज कर रहा था और फिर वो लियू सियान से कहता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सिंगुन तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जबकि अब वो हुआयान से प्यार करने लगा है और वो तो केवल तुमसे पोजीशन पाने के लिए तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लियू सियान भी इसके बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और वो भी कहने लगती है कि सिंगुन तो बहुत ही चालाक है, क्योंकि इतने समय से वो केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए लगा हुआ था ताकि इस तरह से वो मुझसे पोजीशन और स्टेटस को हासिल कर सके। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इससे देख डोंगफेंग काफी मुस्कुरा रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो वाली लियू सियान तो असल में हुआयान है, जो सिंगुन से कहने लगती है कि अब तो मुझे बेड पर ले चलो। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इल्यूजन की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि यही लियू सियान है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे बेड पर लेकर भी आ गया था, जहाँ पर कि वो सिंगुन से उसे किस करने के लिए भी कहने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन इसके लिए भी मान गया था और वो लियू सियान से कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है, जहाँ पर कि सिंगुन की आंखें भी खुल गई थी और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ड्रंक हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सोल सूदिंग बेल को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके अलावा वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की की पेंटिंग लगी हुई थी, इसीलिए अब इन बातों से सिंगुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर हुआयान के ऊपर जाती है, जिसे देखा वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन वही खुद हुआयान भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सारी चीजें डोंगफेंग की चालाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उदास होकर सिंगुन से सॉरी कहने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है, लेकिन भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तब इस पर सिंगुन से कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी तो असल में डोंगफेंग के कंट्रोल में थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाइबिंग भी यहाँ पर आ गई थी और उसके हाथों में लियू सियान का दिया हुआ कोई लेटर था। तब इसे देख सिंगुन भी इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि लियू सियान अब इसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाइबिंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। लेकिन इस पर सिंगुन केवल इतना कहता है कि मैं इसे देख लूंगा और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआयान भी काफी उदास हो गई थी और फिर कहने लगती है कि मेरे वजह से तुम बदनाम हो गए और इस तरह से तो मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार से भी अलग करवा दिया। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो और भी ज्यादा उदास होने लगती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसके लिए मुझसे हेट कर सकते हो। लेकिन वही सिंगुन भी खुद पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि यह सब मेरे केवल ड्रिंक करने की वजह से हुआ और फिर वो हुआयान से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम तो इसकी विक्टिम हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे कोई भी पावर, स्टेटस और ट्रेजर देने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआयान इस बात से उदास हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर इसने इस समय मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा केवल गिल्ट के वजह से करेगा, इसीलिए मुझे किसी की भी दया की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पास वाले जेट पेंडेंट को मांगती है, जिसके बारे में सुनकर सिंगुन उससे कहता है कि वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। लेकिन इस पर हुआयान उससे कहती है कि मुझे कोई भी कीमती चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारी कोई भी चीज बहुत ही कीमती है। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि यह सब केवल डोंगफेंग के वजह से हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और लियू सियान से बात करो। इसी के साथ वो सोचने लगती है कि वे दोनों किसी तरह से एक हो जाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से सिंगुन भी काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। वही उधर हम देखते हैं कि एंगेजमेंट सेरेमनी का टाइम हो गया था, इसीलिए मेड लियू सियान को बुलाने के लिए आ गई होती है, जो उसे कहने लगती है कि अब तो एंगेजमेंट सेरेमनी का टाइम ही हो गया, लेकिन अभी तक भी आप रेडी क्यों नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान भी किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है और इसीलिए वो अभी इनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी वे दोनों लियू सियान से पूछने लगते हैं कि आखिरकार आप किस चीज का वेट कर रही हैं। जिसके बाद लियू सियान भी उदास होते हुए सोचने लगती है कि आखिरकार मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देखते हैं लियू सियान उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उस पर डोंगफेंग उससे कहता है कि अब तो एंगेजमेंट का भी टाइम हो गया
गया, लेकिन अभी तक भी तुम ड्रेस पहनकर रेडी क्यों नहीं हुई हो और आखिरकार अब किस बात की देरी है। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि मैं तो अभी भी इसके लिए रेडी नहीं हुई हूँ। जिसके बाद डोंगफेंग उससे कहता है कि चारों सुप्रीम एम्परर भी अब यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन क्या तुम इंसानों का फिर तो सुप्रीम एम्परर नहीं बनना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ड्रेस पहनकर यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एंगेजमेंट सेरेमनी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर वे कहने लगते हैं कि इसमें तो चारों सुप्रीम एम्परर भी आए हुए हैं, इसीलिए अगर इसके लिए मरना भी पड़े तो इस बात के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। तब एक लड़का अपने साथी से पूछने लगता है कि इस तरह का सेरेमनी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब इसके ऐसी बात सुनते ही वो लड़का कहने लगता है कि तुम एक ऐसी बातें करने लगे क्योंकि इसमें तो चारों सुप्रीम एम्परर भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए अगर डीमन रेस का एम्परर भी यहाँ पर आ गया तब उसके बाद भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग और लियू शियान पूरी तरह से रेडी होकर आ गए थे, जिनको देखते यहाँ के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वे सभी अब इनका वेलकम करने के लिए भी रेडी हो गए थे। तभी लिंगू एम्परर हान से पूछने लगता है कि उसने क्या कहा, जिस पर एम्परर हान कहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोली और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें सही से हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगू लियू शियान के बारे में याद करके काफी उदास हो गया था और फिर कहता है कि मैं उसके एंगेजमेंट को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन तभी से भी उसे एक छोटे लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मैं भी अपने प्यार करने वाले को इतना अच्छा एंगेजमेंट सेरेमनी दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन भी अब वहाँ पर जाने के लिए डिसाइड कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के गार्ड उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगू ने गुस्से में उनको दूर फेंक दिया था। तब इससे देख डोंगफेंग कहने लगता है कि चारों सुप्रीम एम्परर यहीं पर हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकत कर सको। तब इससे देख सभी बात करने लगते हैं कि वो तो लियू शियान का एक्स हस्बैंड है, लेकिन आखिरकार इस समय वो यहाँ पर क्या करने आया है। तब इस पर एक लड़का कहने लगता है कि कहीं वो लियू शियान को किडनैप करने तो नहीं आया। जिसके बाद सभी बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो चारों सुप्रीम एम्परर भी आए हुए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तब इसे भी सुन देखता है कि डोंगफेंग भी सिंगुन को रोकने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो अपने लोगों से कहता है कि तुम उसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इन सभी को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगफेंग ने अपने और लोगों को रेडी कर लिया था और वे सभी फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगू ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही डोंगफेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगू भी उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिस पर सिंगू उससे कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि चारों सुप्रीम एम्परर के सामने कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सिंगू को इसके बारे में कोई डर नहीं है और इसलिए इस पर ऐसा लगता है कि सिंगू यहाँ से इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगू ने अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके लिंगू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिंगू भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तब इससे तक सभी बात करने लगते हैं कि लिंगू तो बॉडी मूवमेंट में स्पेशलाइज है, लेकिन इसके बाद भी वो सिंगुन के सामने कुछ भी नहीं कर पाया और अब इसीलिए वे सभी सोचने लगते हैं कि क्या सिंगू नया सुप्रीम एम्परर बन गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगू लियू शियान के सामने आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि वैसे तो मैंने तुम्हें निराश कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने तरफ से वेडिंग गिफ्ट लेकर आया हुआ हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लियू शियान इसे लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और वो कहने लगती है कि आज तो मेरा एंगेजमेंट सेरेमनी है, इसके अलावा यह चीज मेरे सुप्रीम एम्परर बनने की भी शुरुआत है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड से उसे इंजर्ड कर देती है, जिसे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वहीं हम देखते हैं कि सिंगू ने इस बात से बहुत ही उदास हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि लियू शियान ने ऐसा करके सही किया? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।